विधानसभा का सत्र अधिक दिन बैठ के चले, इसका भी प्रयास करेंगे और पेपरलेस भी इसको बनाने की हमारी योजना है। वो दृष्टि से भी हमने प्रयत्न शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि आगामी दिनों में हमेशा पिछले अध्यक्षों ने जो इसके गरिमा बनाई है और यहाँ की मर्यादाएं, परंपराएं को निर्माण की है, उसको और आगे ले जाते हुए इसको श्रेष्ठ विधानसभा पूरे भारत में बन सके, इसका हम लोग प्रयत्न करेंगे। सर, हमारा डिजिटल म्यूजियम बना है, लेकिन उसका जिस प्रकार से जन उपयोगी बनना चाहिए वो नहीं बन पाया है। उसके लिए मैंने पिछले दिनों पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इन सब के सचिवों की भी बैठक बुलाई थी। उसके अंतर्गत इसको पर्यटन के साथ हमने जोड़ने का निर्णय किया है। साथ में स्कूलों के बच्चे भी आ जाएं, ताकि राजस्थान का जो राजनीतिक इतिहास सन 52 से जो है उसको हमने उसमें दिखाया है, उससे भी नई पीढ़ी परिचित हो सके, उसके लिए कदम हम उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि आगामी 5-6 महीने में इसका उपयोग अधिक बढ़ेगा और विधानसभा के लिए लोगों की जो चर्चाएं हैं कि वहाँ कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो विधानसभा जन सामान्य के साथ उसका जुड़ाव हो, लेकिन साथ में जो उसकी सुरक्षा के पहलू हैं उसका भी ध्यान रखते हुए इसको हम नए निर्णय कर रहे हैं। कि शिक्षा ने कहा, ये तो मेरा भी कहना था, ये तो मैं समझता हूँ मेरे कार्यकाल में शायद देश भर में पहला शिक्षा मंत्री था जिसने अकबर महान के पाठ को हटा करके महाराणा प्रताप के महान के पाठ को जोड़ा, क्योंकि अकबर आक्रांता रहे, महाराणा प्रताप यहाँ के स्वाभिमान, यहाँ के आज़ादी के प्रतीक रहे हैं। उनका नाम लेते ही तो एक लहू में नई जान आती है, उसको मैंने जोड़ा और केवल वहाँ तक सीमित नहीं, 200 से अधिक वीर वीरांगनाओं के पाठ भी मैंने उसमें जोड़ा और सूर्य नमस्कार के पाठ भी वहाँ भी शुरुआत प्रार्थना सभा के साथ होने, मुझे नए शिक्षा मंत्री ने भी इस ओर कदम उठाए, ऐसे निर्णय किए हैं और काफ़ी अच्छे निर्णय पुरानों को वापस, जो बीच के कार्यकाल में हमारी पिछली सरकार ने हटा दिए, उसको वापस वो ला रहे हैं। जो स्कूल में बच्चों के दूध उन्होंने बंद कर दिया था, बाद में शुरू भी किया तो डिब्बों का दूध आने लगा, वापस वह ताज़ा दूध बच्चों को मिले, इस प्रकार का भी जो निर्णय किया है मैं समझता हूँ सराहनीय है। और इतिहास पढ़ाया इसलिए जाता है कि हमारे बच्चों को जो गुलामी के काल में अंग्रेज़ों ने केवल मैकाले की शिक्षा पद्धति रहते हुए केवल अपना इतिहास बताते रहे, उसकी तुलना में भारत का गौरवमय इतिहास को पढ़ाया जाए, जिससे प्रत्येक बालक अपने यहाँ की संस्कृति, अपने यहाँ के देश के गर्व की अनुभूति कर सके। हमारे समय तबादला में तो 3rd ग्रेड के भी जो पिछले 5 साल में पहली सरकार तो हिम्मत ही नहीं जुटा सकी कि 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र हो, वो भी किए और हमने पूरे ट्रांसफ़र भी किए। उस ओर हमने कुछ गाइडलाइंस बनाई और उसकी नीति भी बना के छोड़े और उस नीति 5-7 ठंडे बस्ते में डाली और चूँकि उस समय आचार संहिता लग गई, लेकिन पूरी हमने बनी हुई तैयार पड़ी, सरकार जिस दिन चाहे उसको लागू कर सकती है।